Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter Electricity class 10th Physics. बच्चों अब तक के इलेक्ट्रिसिटी के दो वीडियोज में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिलेटेड जो कूलम्स लॉ है वो मैंने बता दिया है और उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो क्लास होगा हमारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लीजिए कि कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है या कोई चार्ज बॉडी रखा हुआ है, तो उस चार्ज का इन्फ्लुएंस उसके चारों ओर फैला हुआ होता है। तो किसी भी चार्ज बॉडी का या चार्ज का इन्फ्लुएंस उसके चारों ओर जहां तक फैला हुआ होता है या फिर जहां तक उसके प्रभाव का हम लोग अनुभव कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो हम लोग को अगर डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम कैसे कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं द रीजन अराउंड ए चार्ज और चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, यानी किसी भी चार्ज या चार्ज बॉडी के चारों ओर का वो रीजन जहां तक कि हम लोग उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको उस चार्ज बॉडी या चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि द रीजन अराउंड ए चार्ज और चार्ज बॉडी विद इन विच its influence can be experienced is known as electric field of that charge, electric field of that charge or charged body। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ चुके हैं कि द रीजन अराउंड ए चार्ज और चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ, मान लीजिए ये कोई चार्ज है और इस चार्ज का प्रभाव यहां तक फैला हुआ है, यहां तक इस चार्ज का प्रभाव जो है वो फैला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये चार्ज का कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो रीजन होगा वो कहलाता है इन्फिनिटी, यानी किसी भी चार्ज या चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बियॉन्ड का जो रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं उसको? तो इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग उसको। तो यहां पर लिखेंगे द रीजन बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज और चार्ज बॉडी is known as infinity, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? द रीजन बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज और चार्ज बॉडी इज नोन एज इन्फिनिटी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी ये दो टर्म जो है इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर हम उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाकर रखेंगे तो दैट चार्ज विल मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज चार्ज जो होगा, मतलब एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरे चार्ज को हम लोग लाकर रखेंगे तो दैट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है और वो रिपल्सन का भी फोर्स हो सकता है। आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो देखिए यहां पर हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर रखा जाए तो जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो कहलाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
यानी डिफिनेशन की बात अगर करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो वो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point in the electric field। देखिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो वो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। तो चलिए हम लोग अब जो है बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हर पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा रखने पर वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हर पॉइंट का होगा वो अलग अलग होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पार्टिकुलर पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकुलर पॉइंट है ए, और इस इन्फिनिटी और यहाँ पर क्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज जो है, क्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए कि एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस ए पॉइंट पर अगर क्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो क्या हम लोग यहाँ कहते हैं कि लेट क्यू कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज experiences a force F। let q coulomb of positive charge experiences a force F at a point A in an electric field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट पर अगर क्यू चार्ज को रख दिया जाता है तो वो फोर्स एफ को एक्सपीरियंस करता है। तो क्यू कूलम का चार्ज अगर एफ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो यूनिटरी मेथड से अगर हम सोचें तो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो करेगा एफ बाई क्यू, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको कि हम लोग बोलते हैं ई एट पॉइंट ए इज गिवन बाई यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर एफ बाई क्यू, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई जो है वो एफ बाई क्यू है यहाँ पर। यानी हम कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब यूनिट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स, किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। और देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसमें एरो का साइन भी लगाते हैं। देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम लोग ई के ऊपर एरो लगा सकते हैं और एफ के ऊपर भी एरो लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैसा क्वांटिटी है, तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इसको हम लोग ई पर एरो दे देते हैं, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, अगर हम इसका यूनिट निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। ये अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एफ जो है वो क्या है, यहाँ पर एफ जो है
फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। तो ये आपका हो गया न्यूटन बाई कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो ठीक इसी प्रकार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो टोटल वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the total work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as देखिए the electric potential at a point in an electric field is defined as the total work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा है कि the electric potential at a point in an electric field is defined as the total work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो टोटल वर्क डन होता है वही टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ मान लीजिए कि इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से मान लीजिए कि क्यू कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस ए पॉइंट तक लाने में W वर्क होता है। आप देख लीजिए कि क्यू कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पर था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लाने में W वर्क हो रहा है। तो एक कूलम्ब के लिए कितना वर्क होगा? तो W बटा Q होगा। तो ये जो W बटा Q है यही जो है इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि लेट W बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point A in an electric field। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि let W be the work done in bringing Q coulomb of positive charge from infinity to a point A in an electric field, then the electric potential जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V at point A is given by, तो यहां से क्या हो जाएगा V बराबर W by Q, है ना।
यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि Q कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक लाने में अगर W वर्क होता है तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क होगा, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो W/Q वर्क होगा, है ना। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा जिसको कि हम लोग V से डिनोट करते हैं वो W/Q के बराबर होगा, है ना। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हो जाए वर्क बाई चार्ज। और आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम लोग इसका यूनिट निकालें तो यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोग यूनिट इसका निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट मैं निकाल के आपको बता रहा हूं, ये हम लोग यहां पर लिखते हैं यूनिट, है ना। V बराबर जो है W/Q है, और W क्या है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो हम लोग इसको लिखते हैं जूल पर कूलम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका ऐसा यूनिट जो है जूल पर कूलम होता है जिसको वोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक जो है आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं। अब हम लोग 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग उसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहां पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो याद रखिए कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट तब कहलाएगा जब 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point in the electric field। देखिए यहां पर हम लोग कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point in the electric field। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम्ब, ठीक है। तो ये हमारा 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका डेफिनेशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना, कि 1 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अब इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। हम लोग ने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम होता है वोल्टेज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है कि उन दोनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग अलग है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट कहलाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता
है ना, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और नहीं तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हम तो पहले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स in an electric field is different. The difference of electric potential of two distinct points in an electric field is called potential difference of between that two points। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, या हमने लिखा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of two distinct points in an electric field is called potential difference between that two points। ठीक है, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर जो है अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब जो है इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारा ये एक हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है ना, तो ए पॉइंट जो है यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए अगर भी ए है और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो भी है, तो हमको तो पता नहीं है कि ए और बी के में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। तो अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उसका मॉड ले लेंगे, यानी वी ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो वी ए माइनस वी बी जो है इसका मॉड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ऐसे कहते हैं कि लेट वी ए एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पर वी एंड वी बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at points A and B respectively in an electric field, then the potential difference between points A and B, वी ए बी हम लोग बोलते हैं इसको, इज गिवन बाय क्या लिख सकते हैं, वी ए बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, तो वी ए माइनस वी बी का मॉड है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मॉड हम लोग इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है और कौन सा पोटेंशियल कम है, तो मॉड लगा दिए हैं ना, ताकि अगर मॉड लगाने से क्या होता है कि सिर्फ डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा और हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसको, ये आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ और मैं एक दूसरे तरीके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसा कि Q कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पर Q कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से, यहाँ पर तो ये तो आपका इन्फिनिटी है, ये क्या है आपका, ये इन्फिनिटी है और ये आपका क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो Q कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर ए पॉइंट तक लाते हैं तो यहाँ पर WA वर्क होता है, और Q कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के बी पॉइंट तक लाते हैं तो WB वर्क होता है।
है ना, ऐसे मान लेते हैं कि लेट WA एंड WB बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट्स A and B in an electric field। देखिए हम यहां पर लिखे हैं कि let WA and WB with the work done in bringing Q coulomb of positive charge from infinity to points A and B respectively in an electric field। तो क्या होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो VA होगा और वो क्या होगा, WA/Q होगा, है ना। Q कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के A पॉइंट तक लाने में अगर वर्क डन WA है तो 1 कूलम्ब के लिए कितना होगा, WA/Q, तो A पॉइंट का पोटेंशियल इतना हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या होगा, ये होगा VB और ये WB/Q होगा। इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VAB बराबर VA माइनस VB का मॉड हम लोग लेते हैं तो क्या लिखेंगे, WA/Q माइनस WB/Q का मॉड, और यहां से हो जाएगा हमारा WA माइनस WB/Q। ये आपका VAB का जो वैल्यू है वो निकल के चला आएगा। ठीक है, आई थिंक इसको समझ गए होंगे आप लोग। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बहुत सिंपल से तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन। एक लाइन में हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैं उसको भी अभी लिख के आपको बता देता हूं, डेफिनेशन है ना, तो हम आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another in an electric field। देखिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि the potential difference between two points in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another in an electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसे भी। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कहलाता है जब एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, है ना। हमें पूछा जाता है, डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करिए। तो हम लोग कह सकते हैं दी पोटेंशियल, लिखेंगे हम लोग ऐसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work
has to be done in moving a unit positive charge from one point to the other in the electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम यहाँ पर कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी 1 वोल्ट को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। तो आई थिंक आप जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझ चुके हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। और ये काफी बेसिक चीज है जो आप लोगों को जानना चाहिए। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।